हेलो एवरीवन, मैं मानसी तनेजा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल द इंग्लिश आउल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। कोविड का टाइम चल रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए, बट प्लीज़ अपना बहुत 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 ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नए टॉपिक से, BCA। अभी तक हमने BCA पे कोई और वीडियो नहीं डाली है। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑन BCA। BCA इज बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इस वीडियो में आज हम जो कवर करने वाले टॉपिक्स वो है ड्यूरेशन कितना है इस कोर्स का, एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स को करने के लिए, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है इस कोर्स को करने के लिए, उसके बाद सिलेबस क्या है एंट्रेंस एग्जाम का। हमारे पास बहुत क्वेरीज आती है, बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम व्हाट इज द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। तो आज हमने स्पेशली आप लोगों के लिए ये टॉपिक इसके अंदर ऐड किया है। विद दैट करियर ऑप्शंस क्या है, करियर ऑप्शंस के साथ साथ अगर आप जॉब नहीं करना चाह रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देखना चाह रहे, उसके बाद एडवांस स्टडीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी कोर्सेज क्या अवेलेबल हैं आपके लिए, वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ क्या कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है इस कोर्स को करने के लिए ऑल ओवर द इंडिया, एंड विद दैट टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है इस कोर्स को कराने के लिए, वो भी आज हम कवर करेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक वाई BCA, क्यों करना जरूरी है BCA या क्यों कर सकते हो आप BCA। विद दैट जो आपका फेवरेट टॉपिक होगा शायद सैलरी। शुरू करते हैं दोस्तों। ड्यूरेशन से अगर हम शुरू करें तो ड्यूरेशन बच्चों सारे के सारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं उनकी मोस्टली की ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। लाइक दैट ओनली BCA की भी जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स की है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी से। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। वैसे तो सारे के सारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, मोस्टली, सारे नहीं पर मोस्टली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 10+2 रिक्वायर्ड होता है टू सिट इन द एंट्रेंस एग्जाम। वैसे ही BCA में भी आपको 10+2 रिक्वायर्ड है। अगर आपने CBSE या इक्विवेलेंट टू CBSE किसी बोर्ड से 10+2 किया है तो दैट विल बी फाइन। प्लस आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश में भी कोर और इलेक्टिव कोई भी चलेगा। मैथ्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं, जैसे IP, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, डेटा मैनेजमेंट, वेब टेक्नोलॉजी है, वेब एप्लीकेशन है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश को मिला के अगर आपका 50% एग्रीगेट आता है फॉर नॉन वोकेशनल कोर्सेज, मैंने ये बताया है जो 10+2 नॉन वोकेशनल वाले बच्चे हैं ये उनके लिए बताया है, अगर ये मिलाकर आपका 50% एग्रीगेट आता है तो आप एलिजिबल हो एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए। अब बात करते हैं वोकेशनल कोर्स की। अगर वोकेशनल वाले स्टूडेंट जैसे जो पॉलिटेक्निक से अपना डिप्लोमा करके आते हैं, अगर उन्होंने 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्ट्रीम में किया है किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से विच इज एफिलिएटेड टू ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, प्लस वो रिकॉग्नाइज्ड है किसी अच्छे जो एग्जामिनिंग बॉडी से, तो आप 50% एग्रीगेट के साथ भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए रेडी हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। बाकी कोर्सेज की तरह इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे बाकी कोर्सेज में डायरेक्ट और एंट्रेंस एग्जाम के ऑप्शन होते हैं, BCA में भी वैसा ही ऑप्शन है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपके पास Amity यूनिवर्सिटी है। ऑल्दो डायरेक्ट एडमिशन लेना इज़ नॉट अ गुड चॉइस मेरे ख्याल से, बिकॉज सीधी रोड जहाँ पे भी जाती हो वो कभी भी सही जगह नहीं पहुँचती है। तो डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे भी, ऑल्दो Amity यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट एक्चुअली फीस स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा है। तो अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पर अगर हम इसको जज करें तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन लो। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो हमारे लिए ये फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक सिम्बॉयसिस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, IP है, इग्नू ऑल्दो ओपन यूनिवर्सिटी है पर ये भी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ही एडमिशन देती है। विद दैट हमारे पास क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा एक और ऑप्शन है, दैट इज लेटरल एंट्री। लेटरल का मतलब होता है सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि आप 10+2 के बाद अगर आपने 6 महीने का कोई कंप्यूटर कोर्स किया है या फिर किसी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपने कोई 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर की लाइन में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एंटर करने के। इसके लिए ऑल्दो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज अवेलेबल नहीं है इंडिया में, बट एक यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसका मैंने यहाँ पे नाम आपको दे दिया है, और यूनिवर्सिटीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर डाल दूंगी।
तो दोस्तों ये तो था एडमिशन क्राइटेरिया सारे के सारे जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उनका। विद दैट मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है इंडिया में फॉर BCA। उसमें से है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मद्रास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, सिम्बोयसिस है, हमारे पास प्रेसिडेंसी कॉलेज है, DAV कॉलेज है। पर अगर आप इन दिल्ली में कुछ करना चाहते हो BCA में तो IP यूनिवर्सिटी आपके पास है। सो गाइज अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आई गेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बिकॉज काफ़ी क्वेरीज जो हमारे पास आती है वो सिलेबस के लिए ही आती हैं। तो आज आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। सिलेबस में जो हमारे पास डिवीजन है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन मिला के 15% आता है, मैथ्स 30% होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस 30% है हमारे पास। जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस होंगे वो IT रिलेटेड और साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे विच विल बी 25%। तो टोटल मिला के 100% हमारा इस तरीके से एग्रीगेशन होता है। ऑल्दो इंग्लिश हमारा सिर्फ 15% ही आता है, बाकी जो सबसे ज़्यादा आता है वो कंप्यूटर अवेयरनेस एंड मैथ्स आता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस की और एडवांस कोर्सेज की कि आप क्या कर सकते हो BCA के बाद। BCA के बाद आपके पास जॉब तो अपॉर्चुनिटी है ही है, उसके अलावा कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं कि अगर आप जॉब ना करना चाहो तो उसके अलावा आप क्या एडवांस कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो आफ्टर BCA। सो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस की। सो आफ्टर BCA आपके पास काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं बच्चों कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की तरह काम कर सकते हो, आप एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर सकते हो, आप सिक्योरिटी एंड सर्विलांस में काम कर सकते हो, नेटवर्क डिज़ाइनर की तरह, वेब डिज़ाइनर, गेम डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट। सो आपको पता है इतनी सारी IT कंपनीज है हमारे पास, इन्फोसिस है, गूगल है, ओरेकल है, इवन एंड्रॉयड है। ये सारी की सारी कंपनीज BCA और BTech कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को ही अपने पास अपॉइंट करती है फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड इसके अलावा आपके पास एडवांस कोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो है MCA मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो आप आफ्टर BCA अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर 1-2 साल जॉब करने के बाद अगर आप एडवांस कोर्सेज के लिए सर्च कर रहे हो तो आपके पास ये कोर्सेज होते हैं। MIM मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, MCM कर सकते हो आप, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट। उसके बाद PGPS है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। इसके बाद ISM है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है ये। MBA भी कर सकते हो आप, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर लोगों की काफ़ी गलतफहमी होती है कि BCA के पास हम सिर्फ MCA कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। BCA के पास हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक और ऑप्शन है इसमें, जॉब प्लस डिग्री का। अब बच्चों ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आप जॉब भी कर रहे हो, साथ के साथ कमा भी रहे हो और आपकी फर्दर एजुकेशन भी हो रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी कंपनी उसका सारा खर्चा बियर करती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे वेस विप्रो प्रोग्राम है, अगर आप विप्रो के साथ अपॉइंट हो जाते हो तो व्हाट दे डू इज वो आपको जॉब के साथ साथ MTech कराएंगे फ्रॉम बिट्स पिलानी, नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको कराएंगे, प्लस 4 ईयर का वो बॉन्ड आपसे साइन करा लेंगे। उसके अलावा TCS इग्नाइट है, ये भी आपसे बॉन्ड साइन करा के जॉब के साथ साथ आपको MCA कराएंगे फ्रॉम शास्त्रा यूनिवर्सिटी। तो नॉट अ बैड ऑप्शन। आपको 4 साल का बॉन्ड साइन करना है, सैलरी आपको मिल रही है, प्लस वीकेंड्स पे आपने क्लासेस लेना है। थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना जॉब के साथ साथ पढ़ाई, बट नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि सारी के सारा जो आपका मास्टर्स का खर्चा होता है वो आपकी कंपनी उठाती है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट ऑल्सो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम BCA क्यों करें। आपके मन में काफ़ी बार ये सवाल आता होगा कि हमारे पास तो और भी ऑप्शन है, व्हाई BCA। ठीक है, तो अब ये इसका आपका जो आंसर है वो अब मैं आपको देने वाली हूँ। आपको पता होगा कि IT सेक्टर में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, डे बाय डे और डेवलपमेंट होती जा रही है। एंड अब ऑब्वियसली जब IT सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगी तो उनको ऑब्वियसली कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, और जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होंगे वो आपको BCA या फिर उनको BTech से मिलेंगे। सो BCA हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर कोर्स अमंग्स द इंडिविजुअल्स। अगर हम बात करें
BCA की तो बहुत ऐसे पॉपुलर कोर्स बन चुका है IT सेक्टर के लिए, और अगर IT सेक्टर की इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो कंप्यूटर प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, हेंस BCA की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप BCA करते हो, IT सेक्टर में एंटर करते हो, आपके पास बहुत सारी MNCs है। गुड़गांव, नोएडा में अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आपके पास बहुत सारी MNCs है वर्क करने के लिए, उनको ज़रूरत है आपकी, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ इट। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि BCA ओवर BTech की। काफ़ी बार लोग ये बोलते हैं कि यार BCA और BTech में कोई कुछ कंपैरिजन है, BTech बेटर नहीं है BCA से, या BCA बेटर है BTech से। तो इस क्वेश्चन का भी मैं आपको एक आंसर दे देती हूँ। अगर हम एक मछली को बोलेंगे एक ट्री पे छलांग मारने के लिए, तो डेफिनेटली वो मछली पूरी जिंदगी अपनी ये बता देगी सोचने के लिए कि यार ये तो बड़ी स्टुपिडिटी है, मेरे को बोल रहे हैं कि ट्री पे छलांग मारने के लिए, हाउ कैन आई डू दैट। बट हम ऐसा कभी ये सोचना ही गलत होगा, क्योंकि कभी भी हम एक एक बर्ड को एक फिश से कंपेयर नहीं कर सकते, एक फिश को बर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते। सो हर इंसान अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो BTech और BCA भी अपनी अलग अलग उनकी कमांड्स है, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, तो यू कैन नॉट कंपेयर टू ऑफ देम। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके और आपके पेरेंट्स के सबसे फेवरेट टॉपिक की, सैलरी। हमसे हर पेरेंट्स यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा बच्चा ये कोर्स करने के बाद कमाने कितने वाला है। तो मैं आपकी ये सारे डाउट आज क्लियर कर देती हूँ। BCA करने के बाद जो आपका एवरेज सैलरी पैकेज रहता है दैट इज अराउंड 3 to 5 lakhs per annum एज अ फ्रेशर, और जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज जाता है दैट इज 5 to 6 lakhs per annum। सो दैट्स नॉट अ गुड नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर अ फ्रेशर, दैट्स अ गुड डील अगर आपको इतनी सैलरी जस्ट आफ्टर डूइंग BCA मिल रही है तो दोस्तों इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगी। BCA से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड इसी के साथ आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, कोविड का टाइम है, अपने घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।